डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर अब बिजी मंथ पढ़ रहे हैं। तो कल हमने देखा किस तरह से जो बर्ड्स है वो बिज़ी थे अपने नेस्ट बनाने में। तो आधों ने अपने नेस्ट बनाए थे और अंडे भी दिए थे जो कि हैच भी हुए थे। कुछ अंडे हैच हुए थे तो अभी कुछ हैच नहीं हुए थे। तो फिर हमने देखा कि बच्चा जब गोपाल भाई के घर की तरफ जा रहा था तो बहुत सारे पत्थर थे रास्ते में बड़े बड़े। तो उनके बीच में इसने दूरबीन से देखा तो इसने वहाँ पे नेस्ट देखे जिसमें कुछ एग्स भी थे। तो रॉबिन का वो ये था नेस्ट था जो इसने देखा दूरबीन में से, जो कि बिल्कुल उसने ये बड़े बड़े पत्थर जो है उनके बीच में बनाया था। तो आज हमें इसके आगे पढ़ना है। On the top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool। जो ये नेस्ट था इसके टॉप पे क्या लगा, जो इसका टॉप था ना वहाँ पे सॉफ्ट ट्विग्स यानी कि नरम नरम टहनियाँ थी, रूट्स थे, वूल ठीक है ना, या बाल थे या कॉटन वूल ठीक है ना, रुई भी थी उस पर। तो इस तरह से दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। इस तरह से जो ये रॉबिन होता है ये अपना नेस्ट बनाता है। बिल्कुल ये रॉबिन कैसा होता है, ये एक चिड़िया जैसी होता है, लेकिन इसका जो चेस्ट है सीना है वो रेड कलर का होता है, सुर्ख कलर का होता है। तो हमने देखा कि कैसे ये नेस्ट अपना तैयार करता है। व्हाट ए सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। तो ये नेस्ट देख के ये बच्चा कह रहा है कि व्हाट ए सॉफ्ट एंड कोजी होम, कितना नरम और आरामदेह। कोजी हो गया आरामदेह, ये घर बना रहा है, ये नेस्ट बना रहा है फॉर इट्स चिक्स, जो कि इसके चूजे होते हैं उनके लिए बिल्कुल आरामदेह है ये। द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो। जो रॉबिन होता है ये क्रो की तरह नहीं होता है, कौवे की तरह नहीं होता है। A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood। जो क्रो होता है तो जब वो अपना नेस्ट तैयार करता है तो वो हर किस्म की चीज़ों से अपना नेस्ट तैयार करता है। एवन कि वो पीसेस ऑफ वायर, तार के टुकड़े भी उसमें लगाता है, या अगर वुड होगा, लकड़ी होगी तो वो भी उसमें लगा देता है अपने नेस्ट में। वो इतना सॉफ्ट नहीं होता है जितना कि ये इसका रॉबिन का होता है। आई सा अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैंने इस रॉबिन के नेस्ट में, घोंसले में बेबी बर्ड देखा, छोटा सा बच्चा देखा इसका। इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन। तो जब मैंने इसको देखा तो इसकी जो चोंच थी वो खुली हुई थी इसकी चोंच। द माउथ वॉज रेड फ्राम इनसाइड। तो अंदर का मुंह जब मैंने इसका देखा तो बिल्कुल वो सुर्ख सुर्ख था। In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak, maybe a few small insects। तो कुछ ही टाइम में रॉबिन भी आ गई और उसने अपने इस बच्चे के चोंच में कुछ डाला। तो शायद वो छोटे छोटे कीड़े ही थे, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं ये कीड़े खाते हैं, तो शायद छोटे छोटे कीड़े थे जो कि इसने इसके चोंच में डाले। बाय देन इट वॉज इवनिंग। तो उसी वक्त शाम भी हुई। द रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चिक। तो रॉबिन भी उसी घोंसले में अब बैठ गया, क्योंकि देर हुआ था, अंधेरा होने वाला था। तो वो भी अपने बच्चे के साथ वहाँ घोंसले में बैठा। बच्चों अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। बच्चों आप जानते हो कि जो कोयल होती है वो स्वीटली सिंग करती है ना, कितनी मीठी आवाज़ होती है उसकी। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। तो आप जानते हो कि जो ये कोयल है ये अपना घोंसला नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट। ये अपने अंडे कहाँ फिर देती है, जो क्रो होता है, कौवा होता है, उसी के नेस्ट में अपने अंडे देती है, क्योंकि इसका खुद का नेस्ट नहीं होता है कोयल का। द क्रो हैज देम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग्स। और फिर जो ये अपने अंडे इस कौवे के नेस्ट में डालता है, तो कौवे ने अपने अंडे भी वहाँ डाले होते हैं, तो कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी हैच करता है, तो इसके अंडों में से भी फिर बच्चे निकलते हैं। तो अब यहाँ पे देयर इज़ ए स्मॉल ट्री नियर बाय। अब बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्री है, ठीक है।
दरख्त है। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, तो इसकी एक टहनी पे एक छोटा सा नेस्ट भी है। बर्ड्स आर वंडरफुली डिफरेंट, तो जो परिंदे होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री, जो क्रो होता है ये अपना घोंसला तैयार करता है लेकिन बहुत ऊंचाई पर, ठीक है ना। ये जो ट्री होता है उसके टॉप पे अपना नेस्ट तैयार करता है। द डो मेक्स इट्स नेस्ट among the thorns of a cactus plant or a manage hedge, तो जो डो होता है, डो हम कबूतर को भी बोलते हैं, तो बिल्कुल कबूतर जैसा होता है ये। तो ये अपना नेस्ट तैयार करता है या तो जो कैक्टस के थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, उनके बीच में से, या जो महंगी हेज होती है, जब रो ऑफ प्लांट्स होता है कहीं पे, तो उनके बीच में बनाता है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड और द ऊन हाउस, और अगर हम चिड़िया की बात करें तो वो अपना घोंसला कहीं पे भी तैयार करते हैं, हमारे मकान के अंदर भी हो सकती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर ऑन द टॉप ऑफ कपबोर्ड बिहाइंड द मिरर, और रूफ छत पे बनाती हैं, शीशे के पीछे या हमारी अलमारी के पीछे भी ये अपना घोंसला तैयार करती है ये चिड़िया। पिजन्स आल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, इसी तरह पिजन जो होते हैं, कबूतर होते हैं, वो भी ऐसे ही अपने जो ये नेस्ट हैं तैयार करते हैं। तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।